ओम शांति। मैं अरुण भाई। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन से। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न लेकर के आए हैं। एक 12वीं क्लास के हमारे बीके भाई हैं जो नए नए ज्ञान में आए हैं। उनकी लौकिक पढ़ाई भी और अलौकिक पढ़ाई भी, दोनों को वो किस तरह से बैलेंस करें जो लौकिक में भी उन्हें सफलता मिले और अलौकिक जीवन में भी उन्हें सफलता मिले। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है अनिल भाई, जो ज्ञान सरोवर में मिनरल वाटर डिपार्टमेंट में आज 27 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। भाई बहुत अनुभवी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने सुवचनों के द्वारा हमारे कुमार भाइयों का मार्गदर्शन करें। देखिए, दुनिया में कहते हैं सुबह उठ करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और पढ़ाई में मेन चीज़ घंटे नहीं होती है, मेन चीज़ है कितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो, कितना आपको याद रह रहा। और याद रखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और मन शांत होगा जब आप ज्ञान योग पर ध्यान देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं, आप अमृत वेला जरूर कर ले, भले आधा घंटा ही कर ले, 4 से 4:30 कर ले। 4:30 के बाद आप 7 बजे तक 6 बजे 6:30 बजे तक पढ़ाई कर लो। 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ाई करके नहा धो करके फिर मुरली क्लास कर लो। फिर लगातार तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, 2-2.5 घंटे के बाद गैप भी चाहिए उसको बीच में। तो उस गैप में आप रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, आपका मन को फिर से वापस रिचार्ज हो जाएगा जब आप ज्ञान योग का अभ्यास करोगे। यदि हो सके संभव हर घंटे 5 मिनट बाबा की याद कर ले। सब कुछ छोड़ के बिल्कुल साइलेंस की स्थिति में बैठ जाए, भले आंखें बंद करके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंखों को रिलैक्सेशन हो जाएगा। और फिर बाबा की याद के बाद फिर से वापस अपने आप को रिचार्ज करके फिर पढ़ाई शुरू कर दे। तो ऐसे आप ज्ञान योग को जरूर इन्वॉल्व रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मन भी शक्तिशाली रहेगा और मन शांत भी रहेगा। और फिर उसके बाद मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा, अकेली पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देना, खान पान के ऊपर भी ध्यान देना। और एक्सरसाइज भी थोड़ा सा आधे घंटे जरूर करना, क्योंकि तन मन जितना स्वस्थ होगा, जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही पढ़ाई हमारे दिमाग में कह लीजिए बैठेगी, हमको याद रहेगी। कि दोनों शक्तिशाली नहीं है तो फिर दिमाग में बैठेगी नहीं, भले आप 10 घंटा पढ़ो लेकिन याद नहीं रहेगी। मेन चीज है पढ़ाई याद कितना रहती है। भले आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो लेकिन याद यदि 2 घंटे का आपका रहे तो वो बड़ी चीज है। आप 5 घंटा पढ़ रहे हो और आप याद केवल 1 घंटा का भी नहीं रह रहा, तो फिर उससे तो बढ़िया कि 1 घंटा पढ़ो ताकि वो पूरा घंटा याद रहे। तो उतनी कॉन्सेंट्रेशन से, उतना अपने मन को शांत करके, अपने मन को शक्तिशाली बना के, ज्ञान योग के बैलेंस से, शरीर के और खान पान के बैलेंस से, सब चीज का बैलेंस चाहिए। ये बाबा कहते हैं बैलेंस ही ब्लेसिंग का आधार है, बैलेंस ही उन्नति का आधार है। एक्सरसाइज भी थोड़ा जरूर करो, तो मॉर्निंग वॉक करो जो भी आपको अच्छा लगे, तो प्राणायाम अच्छा लगे। और फिर अपने खाने पीने पर भी अवश्य ध्यान रखो, थोड़ा सा कम खाओ लेकिन टाइम पर अवश्य खाओ, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन विराजता है। और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ जो बातें होती है, जो स्वस्थ ब्रेन होता है, उसमें ही ज्ञान ठहरता है, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान हो। इसका अवश्य ध्यान रखना है आपको। तो कई बार क्या होता है, मनुष्य को जैसे एग्जाम फेयर हो जाता है, तो एग्जाम फेयर से हमको बहुत बचना है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। मैं अपने एग्जाम्पल के आधार से बताता हूँ। तो मेरे को कई बार लोग पूछते थे, अरे आप कौन पढ़ता है, 12th की पढ़ाई पास कैसे होगा, मैथ साइंस आपके पास है। उनको एक ही बात बोलता था, मैंने जितना पढ़ा है उतना मेरे को सब याद है। और मेरे को अपने आप में विश्वास था कि देखो मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ और अभी फेल नहीं हुआ, मैं पास अवश्य हूँ। और मैं अपना ज्ञान को पूरा टेंशन रखता था। मुरली क्लास में आप भले 1 घंटे के बजाय आधा घंटा भी सुन के आ जाओ, जैसे आपको सूटेबल हो, आधा घंटे मुरली पढ़ के आ जाओ। और अमृत वेले मैंने बोला भले आधा घंटा कर, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। उस फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि वो भय हावी हो गया तो पढ़ा लिखा भी सब भूल जाता है। जब आप पेपर देने जाते हो, पेपर देखते ही सब भूल जाता है, अरे मैंने क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि भय आ जाता है और भय आते ही सब भूल जाता है। जैसे पेपर से आप बाहर आते हो, अरे ये तो मेरे को पता था, ये मेरे को याद था, ये मैं कैसे भूल गया। तो जब भी आप चाहे पेपर देने जाओ चाहे पढ़ाई करने बैठो,
अपने मन को बिल्कुल शांत रखना एक तो, और अपने मन पर भय को हावी नहीं होने देना, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना, अपने में विश्वास रखना है कि मैं अवश्य पास होऊंगा, मेरे को पास होना ही है, मेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे अवश्य, मेरे को लाना ही है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ कॉन्फिडेंस से पढ़ रहा हूँ, वो मेरे को याद है, मैं एकाग्रता से पढ़ रहा हूँ। तो उस एकाग्रता को अपने साथ रखना है, और कोई भी काम करो वन साइडेड होके करो, सुविधा में नहीं करना। ऐसे नहीं सेंटर पे गए मुरली सुन रहे तो यहाँ की पढ़ाई मेरे को याद आ रही है, पढ़ाई करने लगे तो मुरली याद आ रही है, नहीं, एकाग्र होकर के आधा घंटा मुरली में जाओ तो आधा घंटा केवल शांति से बाबा की याद में बैठ के मुरली सुन के आओ, फिर अपनी पढ़ाई में लगे। सारा दिन ना कोई पढ़ सकता, कोई भी ऐसा नहीं सारा दिन पढ़ सके, लेकिन एग्जाम के टाइम पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के टाइम पर आपको पेपर देने से पहले कम से कम आधा पौना घंटा पहले पढ़ाई को बंद कर देना है। नहीं तो क्या होता है, आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहेंगे तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन थक चुका होगा, और जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर वो ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो, तो उसको रिलैक्सेशन जरूरी है। इसलिए कहते हैं नींद भी प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। कि नींद प्रॉपर नहीं करोगे तो भी आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। नींद भी कम से कम 5-6 घंटे की जरूरी है। शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, लेकिन बीच बीच में जब आपको लगे कि अब मैं थक गया हूँ, आधा घंटा रेस्ट कर लो, फिर पढ़ो। लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस से, शांत मन से, एकाग्रता से और भय रहित होकर के पढ़ना है, तब वो याद रहेगा। और पेपर देने से आधा पौना घंटा पहले उसको छोड़ करके आप जो पढ़ाई कर रहे हो वॉकिंग कर लो, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स कर लो, अपने आप को रिफ्रेश रिचार्ज कर करके तरोताजा होकर के बाबा की याद में स्थित होकर के पेपर देने जाना है। जब पेपर देने जाने बैठो पर भी पहले 1-2 मिनट बाबा को याद कर लो, अपने मन को शांत कर लो, बाबा का आह्वान कर लो, आओ बाबा ये पेपर लिखवाओ, इस पेपर को क्लियर करना है। तो बाबा ने बोला ना बाबा आपका साथी है, बाबा साथी है, बाबा सर्वशक्तिमान है और बाबा सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानता है। भले हम कहते बाबा दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ते ना पढ़ाते, बाबा को फिर भी सब कुछ ज्ञान है संसार में। तो इसलिए बाबा को बुला करके, बाबा को साथ रख करके बाबा को यूज करो। आओ बाबा पेपर हल करवाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर अपने मन को शांत करके बाबा की याद में स्थित होकर के और फिर आप एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, और जो उसमें से क्वेश्चन आपको सबसे पहले याद है पहले करके लिखते जाओ, और फिर धीरे धीरे जो डिफिकल्ट आपको लग रहे थे फिर उनमें से धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जो याद आता जाएगा वो लिखते जाना। इस तरह से आप अपने उस पेपर में अवश्य सफल हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। लेकिन चंचलता को, उद्विग्नता को, आवेश को, जल्दबाजी अपने बीच में आने नहीं देना। बिल्कुल जल्दबाजी को अपने पास बिल्कुल नहीं फटकने देना, नहीं तो ये क्या होगा, आपके मन को अशांत कर देगी और ना भय को फटकने देना, और जो पढ़ा लिखा सब भुला देगी। शांत मन से पढ़ना है, शांत मन से ही पेपर देने जाना है, और बाबा को साथ लेके वो कार्य करना अवश्य सफल होंगे। क्योंकि जहां सर्वशक्तिवान है सफलता पे कदम अवश्य चुनेगा।